मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। राजेपुर ओपी थानाध्यक्ष राधेश्याम ने गुप्त सूचना के आधार पर ऑनलाइन फेक ट्रेडिंग सहित विभिन्न प्रकार के साइबर ठगी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। नोट की गिनती करने वाले मशीन सहित भारी मात्रा में कैश के साथ साइबर अपराधी नगीना भगत के पुत्र विकास कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को ग्रामीण एसपी मुजफ्फरपुर विद्यासागर ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। गिरफ्तार अपराधकर्मी के पास से नगद, लैपटॉप, आईपैड, मॉनिटर, पेन ड्राइव, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, नोट गिनने वाली मशीन, वाईफाई, विभिन्न बैंकों के एटीएम, पासबुक, चेकबुक और रुपए से भरा एक लॉकर भी बरामद किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधी राजेपुर ओपी थाना क्षेत्र के ग्राम मीनापुर वार्ड नंबर 11 निवासी नगीना भगत का पुत्र विकास कुमार बताया जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। 25 यानी कि कल की घटना है। कल सबसे पहले सूचना मिली थी वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को कि राजेपुर थाना क्षेत्र का मीनापुर गांव में वार्ड नंबर 11 में नगीना भगत के घर में फेक ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा एक कंपनी ही चल रही है, जहां की फेक ट्रेडिंग की जा रही है। वहां पर साइबर ठगी की जा रही है और साइबर ठगी से जो पैसे आ रहे हैं उनको ऑनलाइन और भी दूसरे कंपनियों में उसको लगाया जा रहा है। इस तरह से एक अच्छा गिरोह काम कर रहा है। तो ये जैसे ही सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को मिली तो उनके नेतृत्व में, उनके संज्ञान में जैसे ही आया तो उन्होंने हमको और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरैया को और राजेपुर थानाध्यक्ष और इसमें साहबगंज प्रभारी जो हैं उनको, सिकंदर वगैरह सबको एक साथ इसमें लगाया गया। इसमें साइबर डीएसपी साहब हैं, चूँकि साइबर थाने को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। हमारी डीआईओ टीम है। इस सम्मिलित हम लोगों की 3 टीम बनी है और 3 टीम अलग अलग जगहों पे। एक टीम गिरफ्तारी के लिए, एक टीम जो कि इसका ठीक ढंग से वो किया जा सके कि छापेमारी की जा सके, दूसरी की अगर यहाँ से भागते हैं तो गिरफ्तारी करने के लिए 3 टीम का निर्माण हुआ। और वहाँ जैसे ही छापेमारी हुई, नेतृत्व कर रहे थे जो सरैया के चंदन जी हैं और राधेश्याम और साइबर डीएसपी साहब। तो इन लोगों को वहाँ पर जैसे ही गए तो इन लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वहाँ पर लग रहा था जैसे कि एक बड़ा बैंक चल रहा हो। जैसे कि हम लोगों का अमूमन जो केनरा बैंक और एचबी बैंक जो होता है, उसी तरह से एक बैंक का ही वो रूप था। एक तो बहुत ही अच्छा, लेकिन इतना सुंदर घर नगीना भगत का जो घर था, बहुत ही सुंदर घर और अंदर तरह तरह की वो आंखें एकदम फटी की फटी रह गई जो हमारी टीम गई थी। और वहाँ से देखा गया कि वहाँ एक बैंक में जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि नोट गिनने का मशीन, वाईफाई कनेक्शन, राउटर जो कि वाईफाई राउटर होता है वो था, लैपटॉप, बहुत सारा। लेकिन आप ये कह सकते हैं एक जो चेस्ट नट मशीन होता है, कैश चेस्ट मशीन होता है, वो भी एक बरामद हुआ है। और उसमें ये अनुमान ही नहीं लगाया सकता है कि कितने रुपये हैं, कई लाख रुपये हो सकते हैं। उसका अनुमान हम लोग माननीय न्यायालय से अनुरोध किए हैं। उनसे अनुरोध करने के बाद ही उस जो कैश चेस्ट है उसको खुलवा पाएंगे। और उससे ऐसे जो प्रथम दृष्टिया वहाँ से 15,89,000 रुपये, करीब 15,89,139 रुपये वहाँ से बरामदगी हुई है। वहाँ से एक 650 सीसी का एक बुलेट मोटरसाइकिल भी, जिसका कि बाजार का कीमत 5 लाख रुपये है। वहाँ से बहुत सारे बैंकों के पासबुक, 6 पासबुक मिले हैं, 3 बैंकों के चेकबुक मिले हैं और एटीएम कार्ड, 13 एटीएम कार्ड भी वहाँ से बरामद हुआ है। इसके अलावा वहाँ से विकास कुमार, नगीना भगत के 2 लड़के हैं, विकास कुमार और एक अभिषेक कुमार। तो जो बड़ा लड़का विकास कुमार है वो हमारे गिरफ्त में आया, लेकिन जो मास्टरमाइंड है और मुख्य अभियुक्त है अभिषेक, वो घर पे नहीं था। छापेमारी के पहले ही वो कहीं फरार हो गया था। 3 टीमें, डीआईओ टीम भी उसमें है और उसके इंस्पेक्टर साहब पूरी तरह से लगे हुए हैं। एक गिरोह है, 6-7 लड़कों का गिरोह है, जो कि कुछ स्थानीय हैं, कुछ दूसरे जिलों के भी हैं और मे भी कि कुछ दूसरे राज्य के भी हों। उनका सबका हम लोग एक संयुक्त टीम बना करके हम लोग सबकी गिरफ्तारी करवाएंगे। और एक ये बहुत ही अच्छी उपलब्धि है मुजफ्फरपुर पुलिस के लिए और खासकर
हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पे जो कार्य राजेपुर ओपी अध्यक्ष राधेश्याम और साइबर डीएसपी साहब और सरैया के डीएसपी साहब, सिकंदर जो साहबगंज प्रभारी, ये इन लोगों के द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है और इसके लिए इनको अलग से पुरस्कृत किया जाएगा, जैसा कि वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो ये शुरुआत है और हम लोग की टीम कि ये कहा जा सकता है कि पंजाब सरकार के यहाँ भी इन लोगों का एक होता है ना कि एक्नॉलेजमेंट मिला है, जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि इन लोगों के विरुद्ध पंजाब में भी कई केसेज हैं और यहाँ भी राज्य सरकार में भी, जैसे जहाँ से भी ये लोग ठगी करते थे तो एक केस इनके विरुद्ध होता था, खासकर विकास कुमार अभिषेक कुमार के नाम से। लेकिन ये लोग अपना गलत नाम यूज करते थे साइबर ठगी में, इसलिए इनके बारे में कुछ पता नहीं चल पाता था। लेकिन ये गोपनीय सूचना थी, गोपनीय सूचना पर हम लोगों ने कार्य किया और तरीका क्या था बताएंगे। लेकिन एक ये कह सकते हैं कि ये फेक ट्रेडिंग हो रहा था, साइबर ठगी से जो भी पैसे इकट्ठा हो रहे थे, ये लोग फिर से फेक ट्रेडिंग करके किसी कंपनियों में लगाते थे और उसका भी हम लोगों के पास काफी साक्ष्य बरामद हुआ है। साक्ष्य भी अलग अलग कंपनियों से मिला हुआ है, 3-4 जो ये किया गया, शिकायत की गई है, उसका भी कॉपी मिला हुआ है। तो हम लोग इस पर और भी कार्य कर रहे हैं।